अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं इस वीडियो में आपके साथ 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूँ। नंबर 1, टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स इन आईएम साइंसेज, कर्ज़ हसना स्कीम, व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक रखता हूँ कि जो 2020-21 सेशन था आईएम साइंसेज में, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1317 स्टूडेंट्स को वन वे और अनदर वे स्कॉलरशिप मिला था, जो कि आईएम साइंसेज का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो उसका 48.77% बनता है। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि जहाँ पर अराउंड 50% स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते हैं। तो आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप फ्री में पढ़ें और आईएम साइंसेज में अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करें। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप। आईएम साइंसेज में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी है, पार्शली फंडेड भी है, कर्ज़ हसना स्कीम भी है, सिबलिंग फी रिबैट भी है, वर्क स्टडी प्रोग्राम भी है एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं। तो हम आगे इनको एलाबोरेट करते हैं फर्दर। तो सबसे पहले आते हैं कि जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट एक्स-फाटा स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ये स्कॉलरशिप एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है उन स्टूडेंट के लिए जो कि एक्स-फाटा से बिलोंग करता है। एक्स-फाटा या एनएमडीज़ एक ही बात है। और ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट, एमएस एंड एमबीए तीनों प्रोग्राम्स के लिए हैं। अब हमारे पास ये स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फ़ी कवर करेगी, साथ में आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि यूजुअली मंथली स्टाइपेंड नहीं होता, वो सेमेस्टर स्टाइपेंड होता है। हर एक सेमेस्टर में आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा, कोई 20,000 to 30,000 होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्कॉलरशिप हमारे पास है चीफ मिनिस्टर एजुकेशन एंडोमेंट फंड मेरिट इन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट। ये बात याद रखिए कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ बीबीए स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि आप आईएम साइंसेज में बीबीए प्रोग्राम में एडमिट हो, उसके बाद फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप भी आपकी ट्यूशन फ़ी कवर करती है, साथ में आपको मंथली स्टाइपेंड ऑफ 5,000 रुपये भी इस स्कॉलरशिप के ज़रिए मिलते हैं आपको। नेक्स्ट हमारे पास है HAC नीड बेस्ड मेरिट स्कॉलरशिप फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ये स्कॉलरशिप भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि आप बस डिज़र्विंग हो, और ये स्कॉलरशिप भी आपकी फुल ट्यूशन फ़ी कवर करती है, साथ में सेमेस्टर स्टाइपेंड भी आपको देते हैं। और उसके बाद है HAC अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इन टॉप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। अब ये स्कॉलरशिप एक जनरल स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट के लिए है, और ये पाकिस्तान के किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जो गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो ये उनको मिल सकता है, लेकिन इसके लिए HAC अपना एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं पहले। नेक्स्ट स्कॉलरशिप हमारे पास है फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट 4 years एंड ग्रेजुएट्स 2 years प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप आईएम साइंसेज में अवेलेबल है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो डोमिसाइल है वो KP बेस्ड हो, और इसमें 50% सीट्स जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। ये स्कॉलरशिप भी आपको पर ईयर 1 लाख रुपीज़ देगी, और इसकी जो रिन्यूअल है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर CGPA, कि आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके ऊपर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान बैतुल-माल नीड बेस्ड मेरिट स्कॉलरशिप। ये एक स्कॉलरशिप है जो कि इतना बड़ा स्कॉलरशिप तो नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है जो कि आपको 1 लाख रुपीज़ पर ईयर देते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी फैमिली इनकम लेस देन 15,000 हो, आप एक डिज़र्विंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, और साथ में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने जाके जो डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिस होता है पाकिस्तान बैतुल माल का, आपने उधर से एप्लीकेशन फॉर्म उठानी है, फिर आपने उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, और फिर आपने जाके यूनिवर्सिटी में साइन वगैरह करवाने होते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, आईएम साइंसेज मेरिट बेसिस पार्शल स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के बारे में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि इसके लिए क्राइटेरिया ये हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मिलता है, यानी कि जो आपका फाइनल एग्रीगेट बनते हैं आईएम साइंसेज में एडमिशन के दौरान, उस एग्रीगेट की बुनियाद पर ये स्कॉलरशिप देते हैं। अब देने के लिए क्राइटेरिया ये है कि हर एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, यानी कि जितने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, 20 कंप्यूटर साइंस, 20 डेटा साइंस, 20 इंग्लिश एक्सेट्रा, उन प्रोग्राम्स में जो टॉप 10% स्टूडेंट होते हैं जिनका एग्रीगेट सबसे ज़्यादा होता है, तो उनको दिया जाता है ये स्कॉलरशिप। MBA के लिए ये स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। MBA में जो 5% स्कॉलरशिप हैं ये पार्शल, वो उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि आईएम साइंसेज के अपने ग्रेजुएट्स हो,
यानी कि जिन्होंने आई एम साइंस से पढ़ के और आई एम साइंसेज में अभी MBA करने जा रहे हैं, और जो 5% है वो बाकी जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाता है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप आपकी तकरीबन 65 से लेकर 75% तक आपकी फ़ी को रिलैक्स कर सकता है। यानी कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस फ़ी है, ट्यूशन फ़ी, तो अगर आपका ये पार्शल स्कॉलरशिप लगता है तो आपकी ट्यूशन फ़ी तकरीबन कोई 25 to 30,000 तक हो जाएगी। बाकी फ़ीस आपकी स्कॉलरशिप कवर करती हैं। अच्छा, अब आते हैं आई एम साइंसेज ट्यूशन फ़ी वेवर फॉर ऑल MS लेवल प्रोग्राम। ये सिर्फ MS के लिए है, जिसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, यानी कि जो टॉप पहले 30% स्टूडेंट हैं उनको 25% फ़ी वेवर दिया जाएगा, यानी कि उनको 25% फ़ी में रियायत दी जाएगी। फिर नेक्स्ट 30% स्टूडेंट जो हैं उनको 10% और जो नेक्स्ट 40% है उनको 0%। इसके बाद हमारे पास है आई एम साइंसेज ब्रदर सिस्टर फ़ी रिबैट। ये स्कॉलरशिप हमारे पास उन बच्चों के लिए है और या बच्चों के लिए जिनका कोई बहन या भाई आई एम साइंसेज में ऑलरेडी पढ़ रहा होता है, तो फिर ये सिबलिंग का स्कॉलरशिप है और इसमें भी आपको 50% फ़ी रिबैट मिलता है। इसके बाद हमारे पास कुछ और स्मॉल स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें डॉक्टर हिदायतुल्लाह नीड बेस्ट मेरिट स्कॉलरशिप है, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कीप स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल स्टडी प्रोग्राम्स। ये हमारे पास एक स्कॉलरशिप है जो कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से हैं। आई एम साइंसेज ट्रस्ट सेमेस्टर वाइज मेरिट स्कॉलरशिप, ये भी एक छोटा सा स्कॉलरशिप है। फौजी फाउंडेशन एक्सीलेंस अवार्ड, ये एक है। फिर है पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, ये एक स्कॉलरशिप है। शाहीन एक्सीलेंस अवार्ड एंड फेलोशिप स्कीम है। ये स्कॉलरशिप है, ये बड़े छोटे स्कॉलरशिप्स होते हैं जिसमें कभी 2-3 बंदे इस तरह सेलेक्ट किए जाते हैं और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारे पास है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट्स लोन। अब ये स्टूडेंट लोन का मतलब यहाँ पर कर्ज़ हसाना है। कर्ज़ हसाना का मतलब ये है कि आपको बैंक या यूनिवर्सिटी आपकी एक्सपेंडिचर्स, यूनिवर्सिटी में आपकी जितनी एक्सपेंडिचर है, ट्यूशन फ़ी है या बाकी जितनी फ़ीस है, उनके लिए यूनिवर्सिटी या बैंक आपको कर्ज़ देगी और उसके ऊपर कोई सूद नहीं होगा। जब आप ग्रेजुएट होंगे तो फिर आपने यूनिवर्सिटी को या बैंक को ये फ़ीस वापस देनी है, वो फिर आपकी सैलरी से कुछ ख़ास अमाउंट वो आपसे लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एहसान ट्रस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर हायर एजुकेशन और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। ये तो छोटे मोटे स्कॉलरशिप्स हैं। अब जो लास्ट स्कॉलरशिप है एहसास स्कॉलरशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है और ये एक PTI का इनिशिएटिव था बैक टू 2019। अब ये स्कॉलरशिप तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है और अभी तक आई एम साइंसेज में भी इनके ऊपर काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा चूँकि फेडरल गवर्नमेंट चेंज हुई है तो आई एम साइंसेज को भी ये श्योरिटी नहीं है कि ये स्कॉलरशिप इस दफ़ा अनाउंस होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर अनाउंस हो जाए तो ये एक बड़ा स्कॉलरशिप है और इसमें बहुत से स्टूडेंट को ये मौका मिलता है कि वो अपनी हायर स्टडीज़ को थ्रू स्कॉलरशिप कंप्लीट करें। अब ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अगर आई एम साइंसेज में स्कॉलरशिप हासिल करना है या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपने आई एम साइंसेज में एडमिशन लिया हो। एडमिशन लेने से पहले आप आई एम साइंसेज में अप्लाई नहीं कर सकते। यूजुअली ये ऐसा होता है कि आप एडमिशन ले लेते हैं, आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और फिर उसके बाद आई एम साइंसेज की ग्रांट ऑफिस से ये स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं और फिर आपने अप्लाई करना होता है। अप्लाई के बाद पूरा इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 महीने बाद आपका स्कॉलरशिप लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो फ़ीस आप अदा करते हैं इनिशियल में सेमेस्टर फ़ी, वो आपको रीइंबर्स होगी कि नहीं, यानी कि वो आपको रिफ़ंड होगी कि नहीं। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेते हो और आपका स्कॉलरशिप नहीं होता, तो अभी तक पॉलिसी ये है कि आई एम साइंसेज आपको इस सिचुएशन में आपको आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड करा देती है इन केस इफ़ यू वांट टू क्विट द आई एम साइंसेज। और दूसरी बात, अगर आपका स्कॉलरशिप हो जाता है तो फिर भी आई एम साइंसेज या जो डोनर हैं वो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है वो आपको रिफ़ंड करा देते हैं। तो ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसके ऊपर आप लोग ज़रा तवज्जो दें। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हुआ स्कॉलरशिप के बारे में या जो एप्लीकेशन के बारे में तो आप फिर मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अप टू द लास्ट सेकंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।